स्टेटमेंट का चुनाव आपको करना है। बूंदी में मीरा साहब की दरगाह स्थित है। गागरोन दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। विशप हेबर ने तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। रणथंभौर दुर्ग परिसर में हमीर महल स्थित है। यहां पर जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसका चुनाव हमें करना है। सिंपल से प्रश्न से हमने शुरुआत की है। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल जो है लो टू अप होता जाएगा और हाईएस्ट लेवल तक हम तमाम चीजें, और मेन मुद्दा यह है कि पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। रणथंभौर दुर्ग के परिसर में हमीर महल स्थित है। हो सकता है भाई, नहीं पी पड़ा हुआ है तो इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि हमीर नाम के राजा रहे होंगे तो हमीर महल रहा होगा। विशप हेबर ने तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है, ये बात तो सही है। गागरोन दुर्ग गिरी श्रेणी में आता है, ये पूर्णतया गलत है। हम गागरोन दुर्ग साथ के साथ क्वेश्चन का आंसर देना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसके साथ बताई गई बातों को सुनना भी है। दोस्तों, मीरा साहब की दरगाह ये तारागढ़ बूंदी में तो नहीं है लेकिन समीप है, इसलिए हम इसको आंशिक सही मानते हुए पूर्णतया इसको गलत हम कौन सा मानेंगे? बी इसका जो है वो बिल्कुल। इसको ने राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, वो है, बताइए देखिए कौन सा है, फटाफट से बताइए देखिए। यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, आपका जैसलमेर, गागरोन। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, गागरोन। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर। कौन सा इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा? लगभग सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ज्यादातर का बिल्कुल। मोनिका, आशा, दीपेंद्र। गाजर, चिक्कू, आम का मतलब गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। जहां पर भी ये जोड़ा आपका सेट हो रहा है, चिक्कू, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन, आपका ऑप्शन बी सही होगा। यहीं पर आप ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को नाम का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो 1945, एक साइड कुछ महल है, सामने कुछ स्थान है, और आपको इनको मैच करके सही और सटीक आंसर बताना है। फतेह प्रकाश महल, सुख महल पैलेस, केसर विलास पैलेस, किशोरी महल, बताइए देखे, और ऐसे प्रश्न हो जाएगा। प्रणाम भाई, सबको प्रणाम। 35 क्वेश्चन आएंगे ओम प्रकाश। अगला प्रश्न, बीकानेर में स्थित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बीकानेर में स्थित लालगढ़ पैलेस बहुत सुंदर महल है, लालगढ़ पैलेस। और ये जो लालगढ़ पैलेस होर्डिंग से रखवाई गई थी, किसे नींव रखवाई थी? लॉर्ड होर्डिंग ने रखी थी, इतना बता देता हूं। लॉर्ड होर्डिंग ने इसकी नींव रखी थी और महल बनवाया गया जिसे हमने लालगढ़ पैलेस का नाम दिया है। यह महल आपका लालगढ़ पैलेस कहलाता है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? या 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से जो सही नहीं है वो आपको छांटना है। बारोली मंदिर, रावत, फिर तो मामला गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, सब कुछ ही गड़बड़ है। देखो देखे, वाह होता है चैत्र कृष्ण नवमी को। आबानेरी मंदिर दौसा में है, लेकिन एग्जामिनर आजकल प्रश्न थोड़ा सा अलग पूछ रहा है। इस साल जो आरएस प्री में प्रश्न आया था वो उन्होंने लिख के दिया कि अलवर जिले में स्थित राजौरगढ़ के मंदिर समर्पित है शिव, विष्णु, किसको समर्पित है? 7 सूर्य, 4 ऑप्शन आ जाए। तो ध्यान रखना, मैं आपसे अगर यही प्रश्न पूछ लूं कि मुझे बताओ, हालांकि इसका उत्तर ये नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि आबानेरी मंदिर दौसा गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार काल, ये किससे समर्पित है? आपके ऑप्शन में आ जाए शिव, विष्णु, सूर्य, 7। शिव मतलब शिव, विष्णु मतलब विष्णु, सूर्य मतलब सूर्य, 7 मतलब शक्ति। तो कोई पूछ ले तो किसको समर्पित है, क्या करके आएंगे कि गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित आबानेरी के मंदिर समूह किसको समर्पित है? जैसा कि साल आरएस प्री में पूछा था कि राजौरगढ़ अलवर में स्थित गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर किसको समर्पित है, तो यह है मंदिर आबानेरी वाला हर्षद माता का मंदिर है, और हर्षद माता वाला किसे समर्पित है? तो ये विष्णु जी को समर्पित है, ध्यान रखना। यहाँ एकलिंग जी का मंदिर, ये गलत है। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है ये कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। यह मंदिर जयपुर में नहीं है, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंग नाथ जी वाला मंदिर। किसने बनवाया? आधुनिक निर्माण किसने करवाया? आधुनिक निर्माण। और गांव किसने भेंट किए? गांव भेंट। ये 4 फैक्ट आपको इसमें और याद रखने हैं। एकलिंग नाथ जी वाला मंदिर 8वीं सदी में बना था और 8वीं सदी में बप्पा रावल ने बनवाया था। बप्पा रावल। परकोटा इसका राणा मोकल ने बनवाया था। इस मंदिर को मॉडिफाई करवाया था राणा रायमल ने। राणा रायमल, उन्होंने इसको मॉडिफाई करवाया था। कुंभा के पुत्र थे राणा रायमल, उन्होंने मॉडिफाई करवाया। और राणा कुंभा ने टोटली 4 गांव भेंट किए थे। नागदा 4 गांव कौन कौन से दिए थे? नागदा, बीमाना, आपके मालखेड़ा,